सभी कॉमर्स स्टूडेंट का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसका आगे पढ़ते हैं। समांतर माध्य अगर खंडित छड़ी से निकालने के लिए बोले तो कैसे हल करेंगे, ये मैं इसमें आपको आज बताने वाली हूँ। तो इसकी भी तीन रीतियाँ होती है। पहली प्रत्यक्ष रीति होती है, डायरेक्ट मेथड। इसका सूत्र दिया हुआ है, एक से बाद में समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ मीन्स आवृत्ति, एक्स चर होता है और एन पदों की संख्या। इसको बनाने का रूल दिया गया है। पहला चर को एक्स कहते हैं तथा आवृत्ति को एफ से व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक आवृत्ति एफ को उसके संगत एक्स से गुणा कीजिए। कुल आवृत्ति सिग्मा एफ या एन ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर से समझ आएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट मीन फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज। पद आकार साइज दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 6, 7, 8, 9, 10 और ये फ्रिक्वेंसी दी गई है 5, 8, 9, 12, 6। इसको हम एक्स मानेंगे। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में कॉलम बना कर दिया है। इसको एफ मानेंगे और ये वाले लाइन को इसको एक्स मानेंगे और ये वाला लाइन को एफ, और इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में। 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 56 आएगा। वैसे ही सबको गुणा कर लेना है। फिर इन सब को टोटल करना है, इनका टोटल सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। फिर आपको इसको सूत्र में रखना है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। इसका टोटल यहाँ पर है, इसको लिख दीजिए। फिर इसको टोटल कीजिए। सिग्मा एफ को ही एन कहा जाता है। इनका टोटल कीजिए, फिर यहाँ पर इनको डिवाइड कर दीजिए और आंसर ये आ जाएगा। अब चलिए सेकेंड जो रीति है उसको समझते हैं। इसका नाम शॉर्टकट मेथड है, लघु रीति कहते हैं। इसका सूत्र दिया है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा प्लस ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए का मतलब आप सब जानते हैं कल्पित मात्रा एक्सज्यूम्ड मीन होता है। डी एक्स का मतलब विचलन डिवोशन होता है। तो हम इसे क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइट में दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाइट मिस इसको एक्स मानेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये फ्रिक्वेंसी है। तो सॉल्व करते हैं। ये हाइट एक्स है, पूरा दिया हुआ है। ऐसे ही आपको कॉलम बना लेना है। पहले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी लिख लेनी है। फिर इसका डिवोशन निकालना है, जो यहाँ पर दिया है ना डी एक्स। तो डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले कल्पित माध्य लेना पड़ता है, एक्सज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य। एक्स में से किसी भी एक संख्या को आप एक्सज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। जैसे हमने इसको लिया, एक्सज्यूम्ड मीन में माइनस एक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस 68। हमने 68 को एक्सज्यूम्ड मीन लिया है, तो इसको इससे माइनस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ये सूत्र है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए मतलब एक्सज्यूम्ड मीन होता है। फिर इसमें माइनस करेंगे, 68 माइनस 65 करेंगे तो -3 आएगा। फिर इसी तरह सबको एक बार इससे माइनस करना है, फिर 66 से माइनस करना है, फिर 67 से, फिर 68 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 69 से माइनस करेंगे तो प्लस में 1 आएगा। 17 से माइनस करेंगे तो प्लस में 2 आएगा। 71 से माइनस करेंगे इसी तरह +4 आएगा। फिर इन माइनस माइनस फिर डी एक्स निकल के आ गया यहाँ पर, ये हमारा डी एक्स है। फिर हमें एफ डी एक्स चाहिए ना, सूत्र हम बोला है कि एफ डी एक्स, तो डी एक्स का एफ से इंटू करेंगे तो हमें एफ डी एक्स प्राप्त होगा। तो इससे एफ का और डी एक्स का इंटू करेंगे, 3 को 6 करेंगे तो 18 आएगा। फिर 10 का 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा। 22 का 1 से वैसे ही गुणा करते जाना है।
सबका 3 का 4 से तो 12 आएगा, लास्ट में इतना आया। फिर जो माइनस माइनस साइन है उनको एक तरफ कैलकुलेट करना है, और जो प्लस प्लस साइन है उसको एक तरफ कैलकुलेट करना है। फिर इन दोनों को माइनस प्लस करना है। 72 ज़्यादा बड़ा है इसीलिए प्लस में आंसर आएगा, तो इसका आंसर आया 12। माइनस प्लस माइनस होगा तो इसका आंसर आया 12। फिर रूल्स के सूत्र के हिसाब से हम यहाँ पे उसको रखेंगे, और फिर हमें एफ भी जानना है। एन में सिग्मा एफ होता है, यहाँ पे सिग्मा होगा, ये सिग्मा एफ है, इसी को हम एन कहते हैं। फिर इन सब का टोटल करना है आपको, सबका टोटल होगा 98। तो इस सूत्र में रखना है, ये समांतर माध्य इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये मतलब एग्ज्यूम्ड मीन हमने 68 ले रखा है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से इसका आंसर आएगा 0.12। इसको प्लस करेंगे तो ये हुआ, हमारा आंसर आ गया। ठीक इसी तरह तीसरा मेथड होता है स्टेप डिवीजन मेथड। ये भी उस शॉर्टकट मेथड और ये थोड़ा समान है, बस इसमें आई का डिफरेंस होता है। तो हम समझ लेते हैं आई क्या चीज़ है। यहाँ पे दिया हुआ है एम इस कल्पित माध्य, डी एक्स में इस विचलन ऐसे निकालते हैं एक्स माइनस ए करके, जो हमने अभी स्टेप डिवीजन मेथड में पढ़ा वही है। फिर आई में इस विचलनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे आई कहते हैं। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। सिग्मा एफ डी एक्स का एफ से गुणा करने में प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वेज दिया हुआ है, वेज अर्नर्स दिया है, इसको एफ मानेंगे। इसलिए सॉल्यूशन ये एज इट इज उतार लेना है, फिर इसको एफ मानेंगे। यहाँ पर 15, 75, 165 ऐसे उतार लेना है और एफ। अब हमें एफ में से किसी भी एक संख्या को एग्ज्यूम्ड मीन मानना है, कल्पित माध्य लेना है। हमने इसको कल्पित माध्य लिया, फिर इसको इससे माइनस करना है। सब 165 को 55 में माइनस करेंगे तो 110 आएगा। यहाँ हमने इसको ए माना है, तो 165 को 55 से माइनस करेंगे तो 110 आएगा। 165 75 माइनस 165 करेंगे तो माइनस का 90 आएगा, और 165 माइनस 165 करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह 330 माइनस 165 करेंगे तो 165 आएगा। फिर 370 माइनस 165 करेंगे तो 210 आएगा। फिर हमें ये आई ढूंढना है, तो इन सब में हमने 5 से डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना dx डिवाइड बाई 5, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 22 माइनस 22 आंसर आएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 18 आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 का 0 आएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 33 आएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा, 44 आएगा। इसी तरह डिवाइड कर लेना है। और हमने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया है, मतलब आई मीन्स 5 होगा। यहाँ पे जितना से डिवाइड करते हैं उसी को आई बोलते हैं, उसी को आई से व्यक्त करते हैं। फिर हमें एफ डी एक्स चाहिए, तो एफ का और इसका डी एक्स का इसका इंटू करना है। 6 इंटू 22 करेंगे तो इतना आएगा। 35 इंटू 18 करेंगे तो इतना आएगा। 60 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। 74 इंटू 33 करेंगे तो इतना आंसर आएगा। 25 इंटू 42 करेंगे तो इतना आंसर आएगा। फिर ये देखिए यहाँ जो माइनस का चिन्ह है उनको साइड में प्लस करना है। फिर एक बार जो प्लस का चिन्ह है उनको एक बार प्लस करना है। फिर दोनों को माइनस प्लस करेंगे, दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे इतना 200
2730 आंसर आया। इतना को प्लस करना है और इतना को प्लस करना है, फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। ये माइनस है और ये प्लस है, फिर माइनस प्लस करेंगे तो इतना आंसर आएगा। फिर इसको हमें सूत्र में एज इट इज रख देना है। माध्य है, समांतर माध्य बारीक से व्यक्त करते हैं। ए प्लस 165 को हमने एक जिम्ड किया है, इसको यहाँ पर रखेंगे। इसका जो टोटल है इसको यहाँ पर रखेंगे और ये फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। इसको n यहाँ पर रखेंगे 200 और ये i 5 है यहाँ, तो 5 को रख दिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा। फिर इसमें इसको प्लस कर दे रहे हैं और आ गया आंसर। तो हमने तीनों मेथड देख लिए। डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छा रहता है, उसी में बनाना चाहिए। थैंक यू।